सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले के समय को बहुत ही पावरफुल समय माना गया है। अगर आपको इसका सही से उपयोग करना आ गया तो आप अपनी लाइफ में आए चेंजेस को देख के हैरान हो जाओगे। आप अपने एम को भी बहुत इजीली पा सकोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ट्विंकल और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त को द क्रिएटर आवर भी बोला गया है। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे शास्त्रों में जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद इसमें काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। अब ब्रह्म मुहूर्त में हमें ध्यान और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए कि आपको पता है कि हमारे 24 घंटों में से 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। मतलब इस टाइम हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त को 29 नंबर पे रखा गया है। आपका एम कुछ भी हो, अगर आप उसको इस समय करते हैं तो आप ज़्यादा फोकस रहते हैं और ज़्यादा सफल भी रहते हैं। यही एक रीज़न है कि जो योगीज फोकस और कंसंट्रेशन के लिए पहाड़ों पे भी चले जाते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त आपकी मदद कैसे करता है। शाम का जो 6 से 9 बजे का समय होता है उसे हम रुद्रकाल कहते हैं। मतलब उस समय हमें बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का समय को हम राक्षस काल कहते हैं। मतलब इस समय हमें बिल्कुल भी जगे हुए नहीं रहना चाहिए। अब 12 से 3 बजे के समय को गंधर्व काल कहा जाता है। मतलब इस समय हमारी जो नींद है वो सबसे ज़्यादा गहरी रहती है। और 3 से 6 बजे के समय को मनोहर काल कहा जाता है। मतलब इस समय हमें किसी भी हालत में उठ जाना चाहिए। मनोहर काल के समय में जो हमारे यूनिवर्स है उसमें कुछ एनर्जी चेंजेस होते हैं। तो इस टाइम किया हुआ मेडिटेशन को भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना गया है। इस समय आप चाहे कोई भी कार्य करिए, आपको जो उसके रिजल्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय पे जो नॉइस है वो सबसे ज़्यादा कम रहता है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है। 41% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इस समय। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त के समय किस तरह सहयोग देता है। हमारा शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बना है: जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। और यही 5 चीज़ें हमारी जो बॉडी की शक्ति है उसका मुख्य कारण भी रहता है। वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से काफ बनता है। जो वात शक्ति है वो हमारे मानसिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है। शाम के 2 से 6 और दिन के 2 से 6 का जो समय होता है, इस समय जो वात शक्ति होती है वो हमारी बॉडी में डोमिनेट कर रही होती है। तो इस समय हमें इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव काम को करना चाहिए। जो वात शक्ति है वो हमारे एक ऐसे चक्र से जुड़ी होती है जो कि हमारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। इस चक्र का जो देवता है वो शिव और पार्वती को माना गया है और इस चक्र का नाम है अनहता चक्र। तो जो ब्रह्म मुहूर्त के समय में हमारी बॉडी में जो वात शक्ति है वो ज़्यादा रहती है। तो इस समय आपको इंटेलेक्चुअल काम करना चाहिए। जो अनहता चक्र है वो भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। जितना ज़्यादा आपका अनहता चक्र प्योर होगा, आपकी इच्छा उतनी ही जल्दी पूरी भी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है और इंटेलेक्चुअल रहता है। इस समय जो आपकी बॉडी है वो ब्रह्मांड के सिंक में आती है। इसलिए काफ़ी जो ऋषि मुनियाँ हैं उन्होंने इस समय उठने और कार्य करने की भी सलाह दी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें एंड स्टे ट्यून्ड विद चिल बाई।